एक बार फिर मैं विक्ट्री इन जीसस के इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने आप को धन्य मानता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यह सुंदर समय दिया, अवसर दिया। पादरी साहब का हृदय से धन्यवाद कि वो देर सवेर मुझे याद कर लेते हैं। वो बहुत याद करते हैं, परंतु मुझे समय नहीं मिल पाता। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो मुझे स्मरण दिलाते रहते हैं। मैं पादरी साहब आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं और मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं हमेशा यहाँ उपलब्ध रहूं और परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं। आप सब बहुत अच्छे लोग हैं, आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे आदरणीय लोग हैं। आपकी आशीषें मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं, बहुमूल्य हैं। मैं आप सभी के लिए भी, आप जो मेरे लिए प्रार्थना करते, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। सो परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। इसके पहले वचन में जाए, छोटी सी प्रार्थना कर लें। हालेलुया, हालेलुया। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित और दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे चरणों के नज़दीक आते हैं, तुझे हृदय से धन्यवाद देते, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह, तेरी दया और तेरे प्रेम के लिए जो प्रति भोर हम पर नहीं होती जाती है। पिता परमेश्वर, तूने सुंदर समय को दिया है कि तेरे वचन की सेवकाई कर सकें। पिता, हमारी सहायता और मदद करना, वचन के प्रकाश को पिता प्रकाशित करना और हमें पिता परमेश्वर सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय देना। आज की ये शाम हम सभी के लिए आशीष का कारण ठहरे, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। अपनी देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंप देते हैं, बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 4 अध्याय और 27 से 29 तक मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 27 से 29, यहां लिखा हुआ है, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियोस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। 29वां पद विशेष है जिस पर आज हम ध्यान देंगे। वहां पर लिखा हुआ है, अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि हम तेरे वचन को बड़े हियाव के साथ सुना सकें। बड़ी कठिन सी शब्द इसमें लिखा हुआ है और यह शब्द जो है वो है धमकी। और केवल धमकी नहीं लिखा हुआ है, परंतु वहां पर लिखा हुआ धमकियों। मतलब धमकी एक होती है और धमकियों कई होती हैं। और जब किसी को धमकियां दी जाती हैं तो लगातार धमकियां दी जाती हैं। ऐसा मत करना, वैसा मत करना, मैंने समझा दिया, मैंने बोल दिया, अब बार बार नहीं बोलूंगा, और फलाना ढिमका और जमाने भर की बातें। हम सब जानते हैं धमकियां क्या होती हैं। मुझे भी धमकियां मिली, आपको भी मिली होंगी और आज भी लोगों को मिल रही हैं। लेकिन विशेषकर जिस बात पर आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, आज के इस शाम में आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो यहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु उनकी धमकियों को देख। ये बात जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के चेले बोल रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका है और अब चेले जो हैं अब प्रभु यीशु मसीह के बिना हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है
और अब लोग चेलों को धमका रहे हैं। अब लोग चेलों को धमकियां दे रहे हैं, और धमकियां ऐसी वैसी नहीं, काफी गंभीरता के साथ धमकियां दी जा रही हैं। और इसलिए इस धमकी को लेकर, इस वेदना को लेकर, इस पीड़ा को लेकर चेले परमेश्वर के सामने गए हैं, परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनकी धमकियों को देख, प्रभु तू इनकी धमकियों पर ध्यान दे। ये जो हमें धमका रहे हैं, हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, हम जो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम जो मसीह धर्म के हम मानने वाले हैं, हम जो मसीही कहलाते हैं, हम जो पास्टर और प्रचारक हैं, हमारी जो कलीसियाएं हैं, आज के दौर में भी यही धमकियां चली आ रही हैं। आज भी लोग धमकाए जा रहे हैं, पास्टर्स धमकाए जा रहे हैं, प्रचारक धमकाए जा रहे हैं, कलीसियाओं को धमकाया जा रहा है, प्रचार करने से रोका जा रहा है, जेल खानों में डाल दिया जा रहा है, और तमाम प्रकार की समस्याएं आज हम मसीही सेवकाई में देख रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये धमकी पहली बार है, ये कोई नई बात नहीं है। धमकियां दी जाती थी और धमकियां आज भी दी जा रही हैं। हालेलुया। और इस बात को मैं देख रहा था परमेश्वर के वचन में, तो मुझे मिला पहला राजा 19 अध्याय उसका दूसरा पद, पहला राजा 19 उसका दूसरा पद। यहां पर लिखा हुआ है, तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इजेबेल ने एलिया के पास ये कहला भेजा। धमका रही है, रानी धमका रही है, और परमेश्वर के दास को धमका रही है, एलिया को धमका रही है कि यदि मैंने तेरा प्राण उन जैसा, किन जैसा, उन जैसा जो वो वेदी पर नष्ट हुए थे, 400 बाल देवता के उपासक जो उस वेदी पर नष्ट हुए थे, जो मार डाले गए थे, उनके जैसा ना कर डालूं। मतलब मैं भी तेरा खात्मा ना कर डालूं, मैं भी तुझे मार ना डालूं, मैं भी तुम्हें उन जैसा ना कर डालूं। कल सुबह तक एक धमकी पहुंचाई गई उसके पास, और धमकी दी गई, और तब हम देखते हैं कि एलिया उस जगह से भागता है और करीत नाले में जाकर छुप जाता है। एक और मैं देख रहा था दाऊद का वर्णन, दूसरा पहला शामुएल 19:18 यहां लिखा हुआ है, दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शामुएल के पास पहुंचकर जो कुछ शाऊल ने उससे किया था उसे कह सुनाया। तब वे और शामुएल जाकर नबोयोत में रहने लगे। दाऊद भागकर बच निकला और शामुएल के पास पहुंचा जो याजक था, और उसको जाकर शाऊल के बारे में सब कुछ बता डाला कि शाऊल कैसे मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे धमका रहा है, वो मुझे मेरी हत्या करना चाहता है। और तब शाऊल के डर के मारे दाऊद भागता है। एक धमकी है, मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे मिटा डालूंगा, मैं तेरा नाश कर डालूंगा। और परमेश्वर के दास इस स्थितियों से गुजरे, परंतु अब हम जहां पर है प्रेरितों के काम में, यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर भी यही हो रहा है, यहां पर भी यही हो रहा है। वो कह रहे हैं कि चेले प्रभु से कह रहे हैं, पिता परमेश्वर से, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। आज हमारे साथ हमारा प्रभु नहीं है, आज हमारे साथ हमारा यीशु मसीह नहीं है, आज हमारे साथ हमारा अगुआ नहीं है, परंतु देख उसके अगुओं को, उसके चेलों को, उसके प्रेरितों को आज ये लोग धमका रहे हैं। उनकी धमकियों की ओर ध्यान दे,
उनकी धमकियों की ओर अपने कान को लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो धमकियां ऐसा नहीं है कि केवल चेलों को मिल रही, यीशु मसीह को भी मिली। यीशु मसीह भी कई बार इन धमकियों के कारण वो कई जगहों से भागा, कई जगहों से चला गया, क्योंकि जो जो धर्माधिकारी थे, जो याजक थे, जो 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 शास्त्री और फरीसी थे, वो उसे पकड़ना चाहते थे, उसे मार डालना चाहते थे। और कई बार प्रभु यीशु मसीह को भी धमकाया गया, और प्रभु यीशु मसीह भी उस जगह से, उस स्थान से कई बार भाग गया, अलग हो गया, दूर चला गया। हालेलुया। फोन आ गया था बीच में तो कट गया। हालेलुया, सॉरी। तो यीशु मसीह भी उस स्थान से भागा, यीशु मसीह भी उस स्थान से अलग हुआ, क्योंकि वहां पर जान का खतरा था। यहां पर ये जो चेले हैं, ये परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से बोल रहे हैं, प्रभु इनकी धमकियों को देख। परंतु धमकी क्या थी? कौन सी धमकी थी दी गई थी इन चेलों को? कौन सी धमकी से ये गुजर रहे थे और किस बात के लिए परमेश्वर के पास ये पहुंचे थे? ये मिलता है प्रेरितों के काम 4 उसका 17 और 18वें पद में। यहां लिखा हुआ है, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं। ये लोग बोल रहे हैं, इसलिए यह बात और लोगों में फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना, कहीं ये बात और अधिक ना फैल जाए, इसलिए आओ हम मिलकर इनको धमकाएं। हालेलुया। तो कौन है ये जो कार्य कर रहे हैं? कौन है जो चेलों को धमका रहे हैं? कौन है जो इस प्रकार का एका कर रहे हैं कि आओ हम उनको धमकाएं? जो यीशु नासरी के नाम से काम कर रहे हैं। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं मेरे प्रियो, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बड़े ओहदे वाले लोग हैं, बड़ा पावर रखने वाले लोग हैं, बड़ी शक्ति रखने वाले लोग हैं, बड़ा पद रखने वाले लोग हैं। देखिए आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 5वीं आयत, वहां लिखा हुआ है, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार, पुरनिये और शास्त्री, महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठा हुए। हालेलुया। 7-8 पद वाले लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए, यरूशलेम में इकट्ठा हुए। कौन? सरदार, पुरनिये, शास्त्री, महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना, सिकंदर और महायाजक के घराने। इतने लोग इकट्ठा हुए। और क्यों इकट्ठा हुए? क्योंकि आओ हम मिलकर उनको धमकाएं। हालेलुया। आओ हम उनको मिलकर धमकाएं। मेरे प्रियो, जितनी समस्याएं आज बाहर से नहीं है, उतनी ज्यादा समस्याएं आज अंदर से भी हैं। जब आप लीक से हटकर कोई काम करेंगे, जब आप किसी बात को नए तरीके से पेश करेंगे, लोग आपको धमकाएंगे, लोग आपको डराएंगे, क्योंकि वो उस बात को जान नहीं पाते, उन बातों को समझ नहीं पाते। और इसलिए वो ये चाहते हैं कि जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो धर्मांधता चली आ रही है, वो वैसी ही चलती रहे, उसमें कुछ नएपन की आवश्यकता ना हो, कोई नयापन ना आए, वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो।
जो व्यवस्था है वैसी ही चलने दो, उसमें कोई नई चीज नहीं आना चाहिए। और ये जो 8 प्रकार के लोग हैं, ये इस व्यवस्था का पालन करवाने वाले लोग थे, ये इस व्यवस्था को लागू करवाने वाले लोग थे। ये चाहते थे कि जो मूसा की व्यवस्था है वो व्यवस्था अक्षरशः पूरी हो, जैसी दी गई है वैसी ही पूरी हो। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह से इनका पंगा रहता था, इसलिए यीशु मसीह से आए दिन इनका झगड़ा हुआ करता था, इसलिए यीशु मसीह से आए दिन इनका वाद विवाद हुआ करता था। और यीशु मसीह ने इनको यहां तक कह दिया कि तुम तो चूना पुती हुई कब्रों के समान हो, ना तुम खुद प्रवेश करते हो स्वर्ग राज्य में और ना किसी दूसरे को प्रवेश करने देते हो। तुम रोड़ा बने हुए हो, तुम एक बाधा बने हुए हो, तुम परमेश्वर के राज्य में लोगों को मिलने नहीं देते, क्योंकि तुम उस परंपरा, उस रूढ़िवादिता के अनुसार चले जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे ये, प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जानते थे। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया है और अब यहां पर अब ये चेले अकेले हैं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ इनके साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति इनके साथ है। तो धमकी देने वाले ये 8 प्रकार के लोग थे, और ये कोई बाहरी नहीं थे, ये अपने ही लोग थे, ये अपने ही खून खरीदे लोग थे, ये परमेश्वर की व्यवस्था के जानकार थे। यही बाधा बन रहे थे, यही रोड़ा डाल रहे थे, यही इन चेलों को धमका रहे थे। हालेलुया। और धमकाने के पीछे भी कारण, यीशु मसीह की सामर्थ को देखा है, परंतु चेलों में इतनी ताकत भी हो सकती है इसका एहसास नहीं किया कभी, इस बात के बारे में कभी सोचा ही नहीं। यीशु मसीह ने किए, यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किए, यीशु मसीह ने चंगाइयां दी, यीशु मसीह को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया, यीशु मसीह की हत्या हो गई, अब कहानी खत्म। लेकिन ये जो चेले हैं ये फिर से वही काम कर रहे हैं, और किसके नाम से काम कर रहे हैं? यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से काम कर रहे हैं। इन्होंने उनको ऐसा ही समझा, उठाईगिरी टाइप समझा। अब यीशु मसीह नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इनको धमकाते, ये धमकाने से डर जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, अपने अपने काम पर चले जाएंगे, परमेश्वर का नाम नहीं लेंगे, यीशु मसीह का नहीं नाम नहीं लेंगे। आओ हम धमकाएं। और क्या क्या समझकर धमका रहे हैं? 4 अध्याय 13वीं आयत यहां पर लिखा हुआ है, 4 अध्याय 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। इन्होंने देखा, पतरस को देखा, यूहन्ना को देखा, और यह जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, ये तो मामूली लोग हैं, ये तो मछुआरे हैं, ये तो सामान्य लोग हैं, ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ये तो बलवान भी नहीं है, ये जो काम कर रहे हैं ये कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो हम बैठे हैं, उसके लिए तो हम हैं, याजक है, महायाजक है, शास्त्री है, पुरनीय हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, हम बैठे हैं, परंतु ये कहां से ये काम करने लगे? ये चेले ये कैसा काम करने लगे? तो इनको धमका दिया जाए, और धमकाएंगे तो ये अपना काम बंद कर देंगे और छोड़ देंगे, और यीशु मसीह का नाम पूरी रीति से समाप्त हो जाएगा। अनपढ़ जाना, साधारण जाना, और उनको धमकाने लगे। हालेलुया। कितनी बार लोग मेरे प्रियो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसमें कुछ अलग सी बात होती है, जिसमें कुछ अलग सी चीज होती है, जो परमेश्वर के वचन की अलग से सेवकाई करता है, लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है जो पुरानी कलीसियाएं हैं,
जो बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही हैं, जो उसी ट्रेडिशन पर चली आ रही हैं, जो उसी डॉक्ट्रिन पर चली आ रही हैं, जो उन्हीं बातों को मानती हैं, उसमें कुछ नया समाहित मत करो। वो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दो, वो जैसा हो रहा है उसको वैसा ही होने दो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। मैं व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको लोप करने नहीं आया, परंतु मैं उसको पूरा करने आया हूं। कुछ और उसने जोड़ा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ था कि उठते बैठते चलते फिरते अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति और अपने सारे प्राण के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना। यह पुराने नियम में आज्ञा थी। यीशु मसीह ने उसी आज्ञा का उपयोग किया और उसके बाद एक और आज्ञा दी। उसने कहा कि अपने परमेश्वर पिता से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारे ज्ञान के साथ प्रेम रखना और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। एक और नई आज्ञा उसने उस आज्ञा के साथ में जोड़ दी। लेकिन नहीं, हम तो उसी को मानेंगे क्योंकि वो पुरानी आज्ञा है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। अपने पड़ोसी से नहीं मानेंगे, बाकी सब कुछ मानेंगे, प्राण से, बुद्धि से, ज्ञान से, सबसे प्रेम करेंगे, लेकिन नई आज्ञा को नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया हूं। जैसे तुमने नहीं देखा उसके लिए तुम दिल खोल के बोल सकते हो मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, परंतु क्या अपने भाई से प्रेम कर सकते हो? तो परमेश्वर से कह सकते हो मैं परमेश्वर से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, क्या अपने पड़ोसी से तुम प्रेम कर सकते हो? बोलना आसान है, कहना आसान है, लेकिन करना कठिन है। मुझे तो परमेश्वर नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने बोला परमेश्वर मैं सारे प्राण, बुद्धि, बल, शक्ति, धन सबसे प्रेम करता हूं। बोलने में क्या जा रहा है? लेकिन वही अपने पड़ोसी से प्रेम करने की बात हो जिससे हमारी बन नहीं रही हो, जो हमारा पड़ोसी हो, जिसकी हम सहायता नहीं कर पा रहे हो, उससे करे तब वो प्रेम दिखाई देगा। बोलने से क्या होता, करके दिखाना पड़ता। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं प्राण प्रेम रखना, परंतु अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। तो ये जो चेले थे, ये पतरस और यूहन्ना, इनको धमकाया इसलिए जा रहा था क्योंकि इन्होंने एक बड़ा काम कर दिया था जिसकी आशा नहीं थी, जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जो किसी की कल्पना में नहीं आ सकता था, जो किसी के विचारों में नहीं आ सकता था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने प्रेरितों के काम 3 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है, पहली आयत, पतरस यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे और जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में आने जाने वालों से भीख मांगे। हालेलुया। परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, और उस मंदिर का नाम, उस फाटक का नाम देखिए, सुंदर फाटक। हालेलुया। सुंदर फाटक मतलब एक अच्छी जगह, सुंदर मार्ग, सुंदर रास्ता, सुंदर द्वार, वो परमेश्वर की ओर ले जाता है। उस जगह पर एक व्यक्ति बैठा है जो जन्म का लंगड़ा है। लगभग यूं मानिए जैसे टाट में कोई पैबंद लगा हो, चांद में दाग लगा हो, ताजमहल में कुछ कालापन आ गया हो। परमेश्वर के मंदिर में जा रहे हैं और मंदिर में जाते ही जाते एक लंगड़ा व्यक्ति बैठा है। एक नहीं, कई बैठे होंगे भीख मांगने के लिए, लेकिन यह बैठा हुआ है। वो सुंदर फाटक है, लेकिन वहां पर सुंदरता नहीं दिख रही। व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, हैरान है, दिक्कतों में है, परंतु उसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि सुधि लेने वाले तो सब परमेश्वर के भवन के अंदर हैं, परमेश्वर के भवन में सेवा दे रहे हैं।
इनको तो बैठा दिया गया कि ये भीख मांगे और अपना जीवन यापन करें। यहां लिखा हुआ है, जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो लोग एक जन्म के लंगड़े को लेकर आ रहे थे। जन्म का लंगड़ा था, मंदिर के द्वार पर बैठा दिया करते थे। उस सुंदर फाटक पर की वो लोगों से भीख मांगे। आगे देखिए, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति से कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। तो यह व्यक्ति कहां देख रहा था? यह लंगड़ा व्यक्ति कहां देख रहा था? इसकी नजरें कहां थी? ये कहां पर नजरें टिकाए हुए था? ये क्या देख रहा था कि पतरस और यूहन्ना को यह बोलना पड़ा कि हमारी ओर देख? भिखारी था, भिखारी था, भीख मांगा करता था। उसकी नजर उसके पॉकेट पर थी, उसकी नजर उनके जेब पर थी, उसकी नजर उनके हाथों पर थी। जब उसने पतरस और यूहन्ना को अपनी ओर आते देखा होगा तो वो खुश हो गया होगा, वो आनंदित हो गया होगा कि अब मुझे भीख मिलने वाली है। अब ये जेब में हाथ डालेंगे, पैसा निकालेंगे, इनके हाथ में पैसा होगा, ये मुझे पैसा दे देंगे। वो खुश हो गया होगा, वो आनंदित हो गया होगा। उसकी नजर पतरस और यूहन्ना के चेहरे पर नहीं, वरन पतरस और यूहन्ना के हाथों पर थी। कितनी बार ऐसा होता मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर अपनी नजरें नहीं लगाते, परंतु हम उन आशीषों की ओर नजरें लगाते हैं जहां से हमको आशीषें मिलनी हैं। हमारी सिर्फ प्रार्थनाएं एक किराने लिस्ट के समान होती है। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, चंगाई दे दे, आशीष दे दे, पास करा दे, ब्याह करा दे, शादी कर दे, जमाने भर की लिस्टें हैं। परंतु परमेश्वर की ओर नजर नहीं है जो देने वाला है। हम सिर्फ उसके हाथ की ओर नजर लगाते हैं कि इस हाथ से आशीष मिलेगी, इस हाथ से अनुग्रह मिलेगा। ये हाथ पादरी साहब रख देंगे सर पे तो आशीष मिल जाएगी। लेकिन हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं रहता। यहां पर पतरस और यूहन्ना बोल रहे हैं, हमारी ओर देख। यहां वहां कहां देख रहा तू? यहां वहां कहां ताक रहा तू? कहां मेरी जेब पर और हाथों पर नजर लगा रहा? हमारी ओर देख। हालेलुया। 5वीं आयत, अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। जब पतरस और यूहन्ना ने बोला हमारी ओर देख, तब वह उनसे पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उनकी ओर ताकने लगा। अब कुछ मिलेगा, अब ये निश्चित देंगे, अब ये कुछ ना कुछ हमको भीख देकर जाएंगे। आज का तो प्रबंध हो गया, आज की जीविका का प्रबंध हो गया, आज तो पैसे मिल गए, आज तो रुपया मिल गया। आज ये बोल रहे हैं हमारी ओर देख। कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 6वां पद, तब पतरस ने कहा, सोना चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। हालेलुया। अच्छा खासा भिखारी बैठा हुआ है। उसने नहीं बोला पतरस और यूहन्ना से कि मुझे भीख दे दो। उसने नहीं उनको बुलाया मुझे भीख देने के लिए, परंतु पतरस और यूहन्ना उससे बोले हमारी ओर देख। वो उनकी ओर देखने लगा कुछ पाने की आशा से कि कुछ देंगे। अब ये सोचिए कैसी स्थिति है जब वो भिखारी को कुछ मिलने वाला है और ये उसको कुछ देने वाले हैं। लेकिन पतरस और यूहन्ना क्या कह रहे हैं उस भिखारी से, उस जन्म के लंगड़े से, कि चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। क्यों उसको आशा बंधा दी? क्यों उसको आशा बंधा दी? क्यों उससे बोला हमारी ओर देख? क्यों उसको लालसा जागृत कर दी? क्यों उसको इस ओर
उसके सोच और विचार को बढ़ा दिया कि अब मुझे सोना और चांदी, रुपया और पैसा मिलेगा। उसको खुश कर दिया, उसको जागृत कर दिया, उसको आनंदित कर दिया। और अब बोल रहे हैं कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना उस जन्म के लंगड़े से कह रहे हैं सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा। कह रहा होगा आधा घंटा बर्बाद कर दिया भाई साहब आपने। आधे घंटे से ये देखना दाखना और ये बातें करना, इतने में 10 ग्राहक मेरे निकल गए जिनसे मैं भीख मांग लेता। 10-10 रुपए भी मिलते तो मेरे 100 रुपए हो जाते। ये आपके चक्कर में आधा एक घंटे आपके साथ वार्तालाप के चक्कर में मेरी कमाई चली गई। और अभी कुछ देर बाद ये दरवाजा भी बंद हो जाएगा और आज मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। गुस्सा हुआ होगा वो पतरस और यूहन्ना पर। जब भाई पैसा नहीं है, सोना और चांदी नहीं है, तो क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। बहुत अंतर है मेरे प्रियो, मनुष्यों की सोच में और परमेश्वर की सोच में। जमीन और आसमान का अंतर होता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों में और परमेश्वर और अन्य जाति लोगों में। यहां पर पतरस और यूहन्ना ने जो पहले बात कही वो ये कही सोना और चांदी हमारे पास नहीं। इसकी आशा तू मत रखना हमसे। रुपए पैसे की आशा मत रखना, धन दौलत की आशा मत रखना, परंतु जो मेरे पास है, जो हमारे पास है, हम वो तुझे देते हैं। हालेलुया। वो कहते हैं सोना चांदी मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। क्या है भैया तेरे पास? मुझे तो रुपए पैसे चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे सोना और चांदी सिक्का चाहिए। तुम कह रहे हो मेरे पास है नहीं, और अब बोल रहे हो जो मेरे पास है वो देता हूं। तो क्या दोगे? क्या दोगे? क्या देने वाले हो? तुम तो फुक्कड़ दिख रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम क्या देने वाले हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर वो देता है, परमेश्वर वो देता है जो अद्भुत होता है। परमेश्वर वो देता है जो अकल्पनीय होता है। परमेश्वर वो देता है जिसके बारे में हमने सोचना बंद कर दिया होता है। परमेश्वर वो देता है जो अनहोना होता है। परमेश्वर वो देता है जिसके बारे में हमने सोच लिया है, ठान लिया है कि ये हमसे नहीं होने वाला, ये हमें नहीं मिलने वाला, हमें ये प्राप्त नहीं होने वाला, ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं होने वाला। जब हम ये सोच लेते हैं, जब हम ये विचार कर लेते हैं, जब हमारे मन मस्तिष्क में ये घर कर जाता है, परमेश्वर उन चीजों को देता है जो हमारे सोच और हमारी कल्पनाओं से बाहर होते हैं। हालेलुया। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? लिखा हुआ है परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। कोई नहीं दे सकता वो, कोई नहीं दे सकता वो। उसके टखनों में जान कोई नहीं दे सकता। उसके पांव को सीधा कर देना कोई नहीं कर सकता। उसको उस अपने पांव पर खड़ा कर देना कोई नहीं कर सकता। उसके जीवन में आनंद कोई नहीं ला सकता। उसके जीवन में खुशी कोई नहीं दे सकता। हम वो तुझे देते हैं जो तेरे लिए आवश्यक है। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने मेरे प्रियो उस जन्म के लंगड़े की मूलभूत आवश्यकता को जाना। उसकी आवश्यकता धन नहीं था, उसकी आवश्यकता रुपए पैसे नहीं थी, उसकी आवश्यकता धन और संपत्ति नहीं थी, परंतु उसकी जो मूलभूत आवश्यकता थी वो थी कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हालेलुया। वो जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वो इस स्थान पर बैठेगा नहीं जो सुंदर फाटक कहलाता है।
और जब इस सुंदर फाटक पर बैठेगा नहीं तो ये कोई काम करेगा, काम करेगा तो ये पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा तो इसका जीवन यापन होगा और इसकी सारी समस्याएं जो है वो मिट जाएंगी। हालेलुया। सिर्फ एक आवश्यकता से कि उसके टखनों में जान आ जाए, उसका लंगड़ापन चला जाए, उसके पैरों में बल आ जाए, वो सीधा खड़ा हो जाए। पतरस और यूहन्ना ने उस व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता को जाना और उसको पूरा किया यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। हमारा पिता आज भी यही करता है मेरे प्रियो, हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को जानता। मैं जानता हूं कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हें दे देता हूं। कहां मिली? गाड़ी तो मिली नहीं, बाइक तो मिली नहीं, सैलरी तो बढ़ी नहीं, घर तो मिला नहीं, परीक्षा में पास तो हुए नहीं, ना जाने क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, परंतु परमेश्वर कह रहा है मैं जानता हूं कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है और वह तुम्हारे मांगने से पहले पूरी कर देता हूं। लेकिन तब जब हमारी नजर परमेश्वर की ओर लगी हो। हालेलुया। भजन संहिता लिखा हुआ है कि जिसने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जिसने परमेश्वर की ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। और जब इस दीन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने उसको, उसकी प्रार्थना को, उसकी दुहाई को सुन लिया। हालेलुया। जब इस दीन जन ने पुकारा, परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी आवश्यकता को पूरा किया, उसकी प्रार्थनाओं पर कान लगाया, उसको चंगाई दी, अनुग्रह दिया, आशीषें दी और आज भी वो यही करता है। लेकिन हमारी नजरें तो हाथ पर रहती हैं, वो हाथ से जब आएगा वो मिलेगा। लेकिन हमें अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगानी है। हमारी सहायता सियोन से आती है, हमारी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। हमें अपनी नजरें उस ओर लगानी है। हालेलुया। यही हुआ इस लंगड़े व्यक्ति के साथ, इस जन्म के लंगड़े व्यक्ति के साथ। पतरस और यूहन्ना ने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर आगे। और तब उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव में और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, दाहिना हाथ थामा और तुरंत उस लंगड़े के पांव में बल आ गया, उसके टखनों में जान आ गई। हालेलुया। वो हाथ, वो परमेश्वर का हाथ, वो सामर्थी हाथ, वो आशीषित हाथ जब हमारे हाथों में जुड़ जाता है, जब हमारे हाथों में हाथ आ जाता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। वो सारे काम कर सकते हैं, वो सारी सामर्थ से हम परिपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ को थाम लिया है, परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ लिया है। पतरस और यूहन्ना ने इस जन्म के लंगड़े के व्यक्ति के हाथ को थामा और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस और यूहन्ना के हाथ को थामा। हालेलुया। वो आशीष जो थी वो स्वर्ग से उतरी, वो आशीष उतरी चेलों पर और वो आशीष गई उस लंगड़े पर और वो व्यक्ति जो है वो वहां पर चंगा हो गया। हालेलुया। और जब चंगा हो गया तो क्या है? चंगा हो गया तो क्या हुआ? चंगा हुआ तो लिखा हुआ है वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया, खड़ा हो गया तो चलने लगा, कूदने लगा और परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने लगा। अब उसका ध्यान सोने पर नहीं है, अब उसका ध्यान चांदी पर नहीं है, अब उसका ध्यान रुपए और पैसों पर नहीं है, अब उसका ध्यान उन 10 कस्टमरों पर नहीं है जो मंदिर से निकल रहे हैं,
जिनसे अब उसका नुकसान होने वाला है। अब उसका ध्यान इन बातों पर नहीं है। अब क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ मिल गई है, परमेश्वर की आशीष मिल गई है, अब उस आशीष पर उसका ध्यान है। मैं चंगा हो गया, मैं स्वस्थ हो गया, मैं ठीक हो गया, और लिखा हुआ उछलता और कूदता हुआ परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर गया। हालेलुया। और उसे देखकर वहां मंदिर में लोग अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। अरे ये तो वही है ना जो सुंदर फाटक के किनारे बैठा रहा करता था, ये वही है ना जो वहां पर बैठकर भीख मांगा करता था। ये कैसे चलने लगा, ये कैसे कूदने लगा, ये कैसे उछाल मारने लगा, ये इतना आनंदित क्यों है, ये ऐसा खुश क्यों है। अरे भाई कैसे हो गया, कैसे हो गया। इन्होंने कर दिया। किन्होंने करा? पतरस और यूहन्ना ने कर दिया। इन दोनों लोगों ने मुझे चंगा कर दिया, इन दोनों लोगों ने मुझे आशीष दे दी, इन दोनों लोगों ने मेरी समस्या को दूर कर दिया, इन दोनों लोगों ने मेरी व्याधि को दूर कर दिया, इन दोनों लोगों ने मुझे भीख मांगने की इस अपमान से जुदा कर दिया, वहां से अलग कर दिया। अब मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मैं अपने पांव पर खड़ा हूं, मैं अपना जीवन यापन स्वयं कर सकता हूं। पतरस ने और यूहन्ना ने परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर दिया। हालेलुया। अब उसकी चंगाई के कारण समस्या हुई, चंगाई के कारण यह पंचायत बैठी थी, चंगाई के कारण ये याजक, महायाजक कैफा, सिकंदर, यूहन्ना और महायाजक के घराने के लोग बैठे हुए थे। और इसी चंगाई के कारण ये पतरस और यूहन्ना को धमका रहे थे। हालेलुया। इसी लंगड़े व्यक्ति की चंगाई के कारण ये लोग इन पतरस और यूहन्ना को धमका रहे थे कि अब यीशु नासरी के नाम से ना तो कुछ बोलना और ना यीशु नासरी के नाम से कुछ सिखाना। हालेलुया। ये धमका रहे थे। आज भी यही स्थिति है मेरे प्रियो, आज भी यही समस्या है। लोग डराते हैं, लोग धमकाते हैं, यीशु मसीह के नाम से कुछ मत करो, पवित्र आत्मा के नाम से मत करो, चंगाई सभाएं बंद करवा दो, ये वो करवा दो, ऐसा करवा दो, धमकाते हैं। आज भी यही धमकी चल रही है। हालेलुया। लेकिन एक चीज जो यहां पर सबसे अच्छी बात है, जो सबसे प्यारी बात है, वो यहां पर जब ये लोग बुलाते हैं इनको और कहते हैं ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, और तब इनसे कहते हैं कि यीशु के नाम से कुछ ना बोलना ना सिखाना। चौथा अध्याय की 19वीं आयत। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। इन्हीं याजकों और सिकंदर और यूहन्ना, कैफा, शास्त्री, फरीसियों को कहा, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर के निकट भला है। तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर के निकट भला है, परमेश्वर के सम्मुख क्या अच्छा है, परमेश्वर की उपस्थिति में क्या अच्छा है, परमेश्वर की संगति में क्या अच्छा है। तुम ही न्याय करो, परमेश्वर के निकट क्या भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। तुम ही बता दो, तुम ही बता दो कि हम क्या करें। हम परमेश्वर की बात माने कि हम मनुष्यों की बात माने। तुम ही बता दो कि तुम धर्माधिकारियों की बात माने या परमेश्वर की बात माने। तुम ही बता दो कि तुम्हारी ये जो पंचायत है इसकी बात माने या हम परमेश्वर की बात माने। क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या कहना अच्छा है। हालेलुया। बड़ा अच्छा उत्तर दिया चेलों ने, पतरस और यूहन्ना ने। अनपढ़ हैं, साधारण हैं, लेकिन जवाब एकदम सटीक है, बड़ा शानदार है। उन्होंने कहा तुम ही बताओ कि हम क्या करें। उन्हीं की बातों में उन्हीं को फंसा दिया। प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा ही करता था।
उसने कहा कि क्या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? मैं बताता हूं मैं किस अधिकार से काम करता हूं। पहले तुम ये बताओ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला स्वर्ग से उतरा था या मनुष्यों के अधिकार से था? उन्होंने कहा यदि हम बोलेंगे मनुष्यों के तो ये लोग हमें धमकाने डराने लगेंगे, और परमेश्वर की ओर से बोलेंगे तो ये बोलेगा तुमने उसकी सुनी क्यों नहीं। चेले थे, सब सीखते थे, समझते थे, बातों को जानते थे। उन्होंने वही बात इनसे कही, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की बात माने? तुम्हारे कहने के अनुसार चलें या परमेश्वर के कहने के अनुसार चलें? जो हमने देखा है, जो हमने सुना है, हम क्या वो ना कहें? हालेलुया। 20वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। चौथे की 20वीं आयत, यह हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। हालेलुया। तो अब आप कितनी भी धमकी दे लो, आप कितना भी डरा लो, आप कितनी भी बातें कर लो, आप कितना भी शांत करा लो, आप कितना भी चुप करा लो, आप कहो कि बैठ जाओ, मत करना, यीशु नासरी का नाम मत लेना, पवित्र आत्मा की चर्चा मत करना और तमाम प्रकार की बातें मत करना, ये हमसे अब हो नहीं सकता। क्योंकि हमने जिसका स्वाद चख लिया है, हमने जिसका दर्शन पा लिया है, हमने जिससे अगुवाई प्राप्त की है, जिसने हमारे हाथों को थाम लिया है, क्या हम उसकी बात से बढ़कर तुम्हारी बात को माने? उसकी इच्छा को पूरा करने से बढ़कर तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करें? अब नहीं हो सकता ये, अब नहीं हो सकता ये, ऐसा अब नहीं हो सकता। बड़ा अच्छा जवाब दिया इन चेलों ने, पतरस और यूहन्ना ने। लिखा हुआ है फिर उसके बाद तब उन्होंने उन्हें धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का उस पर कोई दोष नहीं मिला। फिर भी धमकाया, इतने के बावजूद भी धमकाया, इतना जानने के बाद भी धमकाया, छोड़ा नहीं, छोड़ा नहीं। क्योंकि वो याजक थे भाई, महायाजक थे, शास्त्री थे, पुण्य थे, बड़ा बड़ा ज्ञान और बुद्धि रखते थे, लेकिन उन्होंने उनको धमकाया। और तब ये परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर के पास जाकर कहा, हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख, इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि ये तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। हमने यहीं से शुरू किया था। आज भी यही स्थिति मेरे प्रियो, और आज भी हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से विनती करनी है, परमेश्वर के सम्मुख जाना और परमेश्वर से कहना, परमेश्वर इनकी धमकियों को देख, इनके कानूनों को देख, इनके तमाम प्रकार के जालों को देख जो हमारे आसपास बुने जा रहे हैं, इनको तू देख और अपने लोगों को सामर्थ्य दे, अपने सेवकों को सामर्थ्य दे, अपने दासों को सामर्थ्य दे कि वो तेरे वचन को निर्भीकता के साथ सुनाते जाएं। अपने लोगों को हिम्मत दे कि वो निर्भीकता के साथ मीटिंगों को करते जाएं। अपने लोगों को ताकत दे कि वो अपने घरों में दुआ और प्रार्थना निरंतर करते जाएं। हालेलुया। मुझे और आपको यही प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो। धमकियां कल भी मिलती थी, धमकियां आज भी मिल रही हैं और धमकियां आने वाले दिनों में भी मिलेंगी। लेकिन जो हमने सुना है और जो हमने देखा है, हमसे यह ना हो सकेगा कि हम संसार के अनुसार जीवन जी पाएं। हमसे यह ना हो पाएगा कि हम मनुष्यों की इच्छाओं पर चल सकें। हमसे यह ना हो पाएगा कि हम मनुष्यों की इच्छा के अनुसार विधियों को पूरा कर सकें। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे यही कह रहा है, हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, उसकी उपस्थिति में जाएं और उससे कहें, प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने लोगों को, अपने सेवकों को हियाव दे, दृढ़ता दे,
ताकि तेरे वचन को और भी सामर्थ के साथ दूर दूर तक परमेश्वर के वचन को फैला सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। जय मसीह की।